कि एक बार की बात है कि नामदेव जी लत्ते फेंकते थे, कपड़ों को रंगते थे और रंग के उनको बाजार में बेचते थे। प्रभु भगत पक्के थे, उनका विश्वास अटल था, बड़े उनको कई एक बार नहीं अनेकों बार दर्शन दिए। और कहते हैं कि पत्थर को भी, पत्थर की मूर्ति को भी नामदेव ने दूध तक पिला दिया था। क्यों पिला दिया? कि हठ के द्वारा प्रभु के सामने उन्होंने ऐसा हठ कर लिया कि या तो इस दूध को पी लो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और कही भी है कि नामदेव तन त्यागन लाग्या, पिया दूध पत्थर है, साधु हृदय के बीच हरी है। कि हृदय में ही रहता है वो शुद्ध हृदय, शुद्ध मन, पवित्र आत्मा जो है, प्रभु का वास वहीं पे होता है। तो वही नामदेव कपड़े बेचने के लिए अपने उनको रंगता था, बाजार में बेच के आता था, कोई दे देता वही ले लेता, अपने मोल भाव नहीं करता था। कोई कहता ये देने हैं, जो देना दे दे, कम देता कम ले लेते, ज्यादा कहते ज्यादा ले लेते। लेकिन कभी किसी को ये नहीं कहे, गरीब मिला तो उसको वैसे भी सौंप देते थे कि ले जा, मांगता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि लेकिन कपड़े लेके जाता था तो एक बार उसके मन में आई कि प्रभु ऐसा काम कर कि मेरे पर कृपा करो आप इतनी कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं बड़ा दुख उठाता हूँ, कपड़े लेके जाता हूँ तो मेरी पीठ में दर्द होता है, मैं इतना वजन नहीं उठा पाता, आप इतनी मेहर करो कि मुझे घोड़ी का वो करवा दो, ताकि मुझे घोड़ी मिल जाए तो उस पर मैं भी बैठ के चला जाऊं, थकू नहींगा, मेरा सामान भी लाद के ले जाऊं, मुझे दर्द भी नहीं होगा और मेरा काम भी अच्छी तरह चल जाएगा। इतनी कृपा तो करो, मैं ज्यादा तो कुछ मांगता नहीं हूँ, और चीजों की मुझे चाह भी नहीं है, लेकिन ये तो मेरी जरूरत है, इस जरूरत को तो पूरा करो। जब ये बात नामदेव के मन में ये ख्यालात आया कि मुझे घोड़ी मिल जाए, प्रभु ने सोचा कि देखो कितना अच्छा भगत था, कितना इसमें तप था, कितना इसमें त्याग था, कैसा टाइम था इसका कि इसने एक वक्त में शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो गया था। और आज इसके मन में क्या आई है कि देखो क्या चाह कर बैठा, आज इसकी एक इच्छा पूरी हो कर दूंगा, आज घोड़ी मांगी है, कल को और कुछ मांग लेगा, वो भी पूरी हो जाएगी, फिर और इच्छा पैदा हो जाएगी और मांग लेगा, वो भी पूरी हो जाएगी और मांग लेगा। इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छाएं तो इंसान के शरीर में इतनी पैदा होती हैं जितनी समुद्र में लहर भी नहीं है। समुद्र की लहरों का अंत तो समुद्र के किनारे पे आके खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान के दिल में उठने वाली लहर कभी खत्म नहीं होती, उसकी चाह कभी नहीं खत्म होती। वो चाह के चाह जुड़ी हुई होती है, पता नहीं कितनी चाह जुड़ जाएंगे। एक चाह हमने मांगी थी, उसके साथ देखो शादी मांगी थी, हमने शादी मांगी थी, पत्नी आई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे पैदा होने से, शादी होने से रिश्तेदार हो गए, कोई साला हुआ, कोई ससुरा हुआ, कोई कुछ मामा हुआ बच्चों का, कोई वो उनका भांजा हुआ, कोई नाना हुआ, कोई क्या क्या नाते कितने जुड़ गए। हमने तो इतने मांगे भी नहीं थे, एक ही तो नाता मांगा था। अरे एक नाता मांगने के कारण कितने नाते जुड़ते चले गए, उनका कोई अंत ही नहीं मिलेगा, उनके आगे से आगे रिश्तेदार होंगे। यही तो बंधनों पर बंधन है, यही तो गांठ पे गांठ पड़ जाती है, यही तो इंसान की भूल भुलैया है। भूल भुलैया किसको कहते हैं कि सब एक जैसे नजर आते हैं और जहाँ कहीं जाता है उसी में खो जाता है, ये भूल भुलैया है। ये संसार भी इसी तरह भूल भुलैया है। वो नाते जुड़े, प्यार किसी से जुड़ा, नाता किसी से जुड़ गया, जिसके पास जाता है सब स्वार्थ से लिपटे हुए हैं, मतलब के साथी हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जो काम करना चाहिए था वो तो कोसों दूर चला गया, झूठे नातों में जुड़ के उन बंधनों में ऐसे बंध के रह गए, ना परमात्मा, ना उनका नाम, ना नेक कर्म, ना कोई परोपकार, ना कोई भलाई, ना कोई दया दीनता, ना कोई धर्म का पालन, सब मर्यादाएं तोड़ दी, झूठ कपट बेईमानियों में पड़ गए, स्वार्थ की बातों के सिवाय दूसरी बात ही नहीं करते हैं, अपने लिए ही सब कुछ सुख सुविधा, इंद्रिय भोग, रस, इन चीजों को ही हमने सर्वे सर्वा मान लिया कि हमें भी ये मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में, हमारे संग साथ में, हमारे चारों तरफ के वातावरण में यही तो पसारा है। अरे संतों ने इसीलिए कहा कि संग अच्छों का करो, संतों का संग करो,
संतों के संग में नहीं, संत तो कहिए कि संतों के संग में जो की भूसी खा खीर खांड हलवा मिले तो साके तो संग न जा। कि संतों के संग में तो जौ के छिलके की रोटी मिले तो भी अमृत का रस देगी वो, लेकिन दुष्टों के संग में जाके खीर खांड हलवा मिलता है तो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि वो तुम्हें नेक कर्मों से, प्रभु की भक्ति से, अच्छे कामों से और धर्म कार्यों से दूर कर देगा, जो तुम्हें नरकों में ले जाने वाले कर्म हो। प्रभु ने सोचा कि भगत तो गलत चाह कर बैठा और ये तो अपने रास्ते से भटक जाएगा, आज इसको घोड़ी दे दूंगा, प्रभु को क्या मुश्किल है। वो अगर कुछ भी चाहे भगत के लिए, एक सेकंड में कितनी बार भक्तों के लिए कहा, नानक साहब के सामने, कबीर साहब के सामने, पलटू साहब के सामने, रविदास के, ऐसे कितने अवसर आए, प्रभु साक्षात उनको प्रकट होके कहने लगे अगर तुम चाहो तो मैं ये कर दूं, तुम्हारे लिए महल बना दूं, अच्छे मंदिर बना दूं, इतने इतने कष्ट क्यों भोगते हो। वो कहते हैं कि प्रभु जो आपकी भक्ति में हमें मिलता है वो मंदिर मस्जिदों में नहीं मिलेगा, वो महलों में सुख आराम सुविधा में नहीं मिलेगा, हमें तो आपकी भक्ति प्यारी है, हमें आपके दर्शन चाहिए और आपकी मेहर आशीर्वाद चाहिए और हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये तो काल के माया के बने हुए और रचे हुए झमेले हैं, इनसे बचने के लिए तो आपकी शरण आए हैं, आप जो है उन्हीं में आप भी फंसाना चाहते हो। लेकिन प्रभु कहता है मैं फंसाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें दृढ़ करना चाहता हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेके देखना चाहता हूँ तुम कितने पक्के, कितने टिके हुए, कितने सच्चे हो। जो अगर टिके हुए सच्चे पक्के हो तो कभी फिसलते गिरते नहीं है, और जो माया के लोभी उस भौरे की तरह एक फूल से उठा दूसरे पे चला गया, दूसरे से उठा तीसरे पे चला गया, तो उसको रसों के भोगी जो हो जाते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, वो गिरते ही गिरते हैं। इसलिए नामदेव जी के बारे में उन्होंने सोच लिया कि इनको मैं घोड़ी कभी नहीं दूंगा, और घोड़ी की अगर इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो नाराज और दुखी भी होगा कि मैंने तो एक घोड़ी मांगी थी और प्रभु वो घोड़ी भी मेरे लिए आपने नहीं दी, आप मुझे मुक्ति क्या दोगे, मेरा भक्ति करने का फिर फायदा क्या हुआ। तो काम कहाँ ये नामदेव जी मन में सोचेगा कि मेरी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं, इससे तो अच्छा मैं छोड़ दूं भक्ति को भी। तो उन्होंने कहा कि इच्छा भी पूरी कर देते हैं इसकी, लेकिन तरीके से इसको समझा दें, नहीं तो फिर कोई फिर गलती करेगा। तो क्या किया कि प्रभु ने एक पठान का भेष बनाया, और पठान का भेष बना के अरे घोड़ी लेके घोड़ी पे सवार होके पठान चल दिया, और नामदेव जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पे आए। उसी रास्ते में जब आए तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में नामदेव से आगे जाके वो घोड़ी ने, क्योंकि लीला थी, वो तो बच्चा दे दिया, बच्चा दे दिया। पठान खड़ा है, नामदेव को कहने लगे हाँ छिम्बी, छिपी जाति से था, ओए छिपा यहाँ। अब भगत लोग गरीब होते हैं, कहने लगे हाँ जी पठान साहब बोलो क्या बात है। मुगलों का राज था, मुसलमानों का, डरते थे, सजा देते थे अगर कहना नहीं मानते तो। भगत बेचारे गरीब होते, उनको तो कोई बकरी की तरह कोई कान पकड़ के कहीं ले जाए, कोई कुछ भी कह दे। दीनता से बोले हाँ जी, हाथ जोड़ के कहने लगे खान साहब बोलिए। बोले कि घोड़ी की बच्ची को उठा, ये चल नहीं सकती, अभी ये छोटी है। अब नामदेव बेचारा उस घोड़ी के बच्चे को पीठ पे बैठाता है, दोनों कंधों पे लेता है, पीछे पीछे पठान है घोड़ी पे सवार होके। नामदेव आगे आगे चलता है, मन मन में सोचता है और कोसता है, प्रभु बड़ा धोखा किया, मैंने क्या मांगा था तूने क्या दिया। मैंने ये तो नहीं कहा था घोड़ी मेरी पीठ पर लादने के लिए दिए, मैंने तो ये कहा था घोड़ी मुझे इसलिए दिए मैं सामान भी लाद लूं और मैं भी बैठ जाऊं उस पर। लेकिन ये तो आपने बड़ा उल्टा काम कर दिया, घोड़ी मेरे ऊपर लाद दी। आपके सुनने में फर्क रह गया, कौन सी गलती मेरे से हुई। अब इस बात में मन में सोचते जाते हैं, कोसते जाते हैं और पीछे मुड़ के भी देखते जाते हैं। अब पठान का भेष देखते हैं, पठान तिलक नहीं लगाते, इसे तिलक लगा रखा है। फिर मुड़ के देखते हैं कि धोखा कैसे है, ये है पठान। फिर मुड़ के देखता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब 2-3 बार उसको भी शक हो गया,
प्रभु ने भी सोच लिया कि हाँ इसके मन में फर्क आ गया। जब असली रूप दिखाया वो बच्चे को एक तरफ खड़ा करके कहने लगा, प्रभु आप भी बड़ा धोखा करते हो मेरे से। बोले अरे नामदेव तू गलत करता है, तू मुझे हर चीज में मान लेता है। बोला कि एक बार तू जब रोटियां बना रहा था, 2 रोटियां तूने बनाई और कुत्ता तेरी रोटी लेके भागने लगा और तू उसके पीछे भागता और कुत्ते को कहता है कि स्वामी रुको। बोला तू मुझे कुत्ता भी मानता है, कभी मुझे कुत्ते में मानता है, कभी पत्थर में मानता है, कभी तू मुगल में मानता है। बोला आप कहाँ नहीं हो, आप हर जगह मौजूद हो। लोग तो आपको 4 रूपों में बताते हैं कि एक राम दशरथ घर बैठा है, एक राम घट घट में लेटा है, एक राम का सकल पसारा, संतों का नाम त्रिगुण से न्यारा, कि वो तो आपको 4 रूपों में कहते हैं कि एक तो मन में बैठा है, एक दशरथ घर में है, एक दुनियादारी में है और एक संत जो निर्गुण से त्रिगुण से न्यारा है उसको जपते हैं। तो आप किस चीज में नहीं, आप तो हर कण कण में मौजूद हो। मैंने गलत थोड़ा कहा था, मैंने कहा प्रभु कि रोटी चुपड़वा के तो लेके जाओ, मैं घी लेने गया था, इतनी देर में रूखी रोटियां लेके भाग लिए। बोले नामदेव तेरा भी ठिकाना नहीं है, जा तू सच्चा भक्त है, क्या करेगा घोड़ी का। कहने लगे प्रभु मैं भी समझ तो गया था कि मैंने चाह तो गलत उठा ली, लेकिन अब मुझे पता था कि मेरे प्रभु मेरे लिए जो सही होगा वो करेंगे, बाकी मुझे क्या घोड़ी से लेना। और वो भी कहने, प्रभु ने उनको दर्शन दे के कृतार्थ किया और धन्य धन्य किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई सच्चा भक्त राह से भटकता है या उससे गलती हो भी जाती है या वो ऐसी इच्छा कर बैठता है जो उसके भक्ति के रास्ते में बाधा बनती है, तो प्रभु साक्षात प्रकट होके अपने भगत को संभालते हैं, सुधारते हैं, उसको बिगड़ने नहीं देते, उसको भटकने नहीं देते, उसको सही रास्ते पर लाते हैं और उसको कोई ना कोई घटना के द्वारा पूरी बात समझा के और उसके दिल में पूरी तसल्ली के साथ उनको यकीन दिलाते हैं कि हाँ मैं तेरे अंग संग हूँ और हर प्रकार से तेरा हित ही चाहता हूँ। और तू अगर सच्चे यकीन और विश्वास और श्रद्धा को अपने मन में बना के मुझे जहाँ याद करेगा मैं वहीं आपके पास मिलूं।